1969 ग्रेट डिप्रेशन में दादाजी वॉज डिक्लेयर्ड डिफॉल्टर। आप सोचो 97, 98 में एक 24, 25 साल, 26 साल का लड़का और वो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है साल का। 11 दिसंबर 1999 was my marriage. 12th December my mom was found in coma. 5 लोग स्पॉट डेड, सिर्फ एक आदमी बच जाता है। खून की नदियां हैं किंतु उस एक इंसान के शरीर से एक बूंद खून नहीं निकलता है। कमर की हड्डी 3 टुकड़े में टूट जाती है। वो इंसान मैं हूं। कलकत्ता का फर्स्ट ऑडी मैंने लिया था और मेरा डेली का M2M जो होता था वो उस समय के 15 ऑडी के जितना था। कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचन देख आवास, काल पड़ो भूलेटना, काल पड़ो भूलेटना, ऊपर उगसी घास। नमस्कार, मैं हूं शरद झुंझुनवाला। मैं अपने बारे में आज बताऊंगा। जो स्टॉक है पर मैं होश की बात करूंगा। जो स्टॉक में होश, ग्लैमर सबको अच्छा लगता है और आज हम ट्रेडिंग बिजनेस में हैं और ट्रेडिंग बिजनेस में मेरे ख्याल से सब सिर्फ ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं। एवरीवन इज बिहाइंड ग्लैमर। किसका प्रॉफिट कितना, किसका बिजनेस कितना, किसका पोर्टफोलियो कितना, किसका AUM कितना, यह गलत है। इसके पीछे सब जोश है, होश कहां है? होश के पीछे कोई नहीं दौड़ रहा है। ग्लैमर अच्छा लगता है, बिल्डिंग बन जाने के बाद सुंदर लगती है। बिल्डिंग के पीछे की शिद्दत, उसकी मेहनत या उसके पीछे कितने बार आप फेल होते हो। एक ट्रेडिंग बिजनेस पहले दिन से, अगर कोई ट्रेडर यह क्लेम करता है कि उसने कभी लॉस नहीं किया या वो आज भी लॉस नहीं करता है या उसका गारंटी है वो लॉस नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है, वो झूठ बोलता है। वो झूठ बोलता है। मैं 33 ईयर्स से ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैं अपने बारे में बाद में बताता हूं। 33 ईयर्स से ट्रेडिंग कर रहा हूं और कितने बार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, ये अगर मैं एक्सेप्ट करूं तो अच्छा है। सिर्फ ग्लैमर दिखाकर मैं कहां पहुंच चुका हूं, मैं कहां जाना चाहता हूं, यह गलत है। इसमें मैं आपको गुमराह करूंगा। अब मैं अपने से स्टार्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि एक बात है, अगर इंसान की पहचान को समझना है तो इंसान को समझना जरूरी है। आप मेरे को समझिए, मैं बताता हूं अपने बारे में और शायद उसी से मेरा ट्रेडिंग कैरियर, मेरा बिजनेस, मेरा लाइफस्टाइल सब आपको समझ आएगा। मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता हूं, मेरे दादाजी और नाना जी दोनों फाउंडर मेंबर्स ऑफ कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। एकदम इनिशियल डेज 1969 ग्रेट डिप्रेशन में दादाजी वॉज डिक्लेयर्ड डिफॉल्टर। ऑब्वियसली मार्केट पेमेंट्स इशू, नो वरीज। माय फादर दैट टाइम वाज डूइंग इंजीनियरिंग। मेरे पापा उस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे और इंजीनियरिंग भी कहां से? फुल स्कॉलरशिप में IIT खड़गपुर से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विच वाज लाइक द इंस्टीट्यूट, द सीट, एंड ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। सो ही वाज अ इंजीनियर आउट ऑफ दिस फैमिली ट्रेडिशनल बिजनेस। आफ्टर कंप्लीटिंग, जब इंजीनियरिंग कंप्लीट कर आए, फैमिली में कुछ नहीं था, बिकॉज फैमिली वॉज अगेन रीस्टार्टिंग। ही स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस। उन्होंने एक छोटा फैक्ट्री लगाया। आई लॉस्ट हिम। कोरोना में पापा चलते रहे। अगर कोई पूछे कि उनसे क्या मिला, कोरोना के लॉकडाउन के बाद जब बैंक का स्टेटमेंट आया, बैंक के स्टेटमेंट में 35 पैसा था, ओनली 35 पैसा। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कमाया 3 बेटे। पहला मैं, आई एम अ CA, मैंने CA किया, ऑल इंडिया रैंक होल्डर। मैंने CFA किया, आई एम द 11th CFA ऑफ इंडिया। आई एम CWA, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, आई रैंक ऑल इंडिया 11th। ये मैं। सेकेंड, मेरा भाई MBA किया, ही वेंट फॉर स्पेशलाइजेशन इन एमलगमेशंस एंड मर्जर इन US। थर्ड भाई MIT फ्रॉम लंडन, ही वॉज इन लंडन फॉर 8 years। ये उनकी कमाई थी, ये उनकी कमाई थी। अब अगर कोई सिर्फ जब लास्ट का देखे कि वो क्या थे, सिर्फ 35 पैसा, पर यह नहीं देखा कि उसके पीछे का टॉयल क्या था, वो क्या कर 3 बेटों को बनाए, उधार लेकर भी हम लोगों को पढ़ाए। कभी ये नहीं बोला कि नहीं रुको। डिग्रियां पैरेलल थी, मेरी डिग्रियां पैरेलल थी और मैं उस जनरेशन को बिलोंग करता हूं जब लोग घर पर नहीं बैठते थे। मारवाड़ी समाज से हूं। कॉलेज का टाइम क्या? मॉर्निंग 6 to 9:40 सेंट जेवियर्स कैलकाटा का सुबह का टाइम होता है। कॉलेज का टाइम 6 बजे से लेकर 9:40। 9:40 के बाद लड़का क्या करेगा? 9:40 के बाद लड़का एक्सपेक्टेड है कि वो कुछ बिजनेस करेगा, सर्विस करेगा या अपने फैमिली बिजनेस में जाकर बैठेगा, सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा।
और वो किया मैंने। और वो करते करते मैं पापा की फैक्ट्री जाता था, पहले आर्टिकलशिप किया 3 साल, उसके बाद जो समय बचा जहां पर मैं अपनी डिग्री कर रहा था, उस समय पापा की फैक्ट्री जाता था और ऑब्जर्व करता था, और वहीं से मैं अपना खुद का एक फैक्ट्री लगाया। कितने रुपए से? सिर्फ 25,000 से, एक रेंटेड प्रेमाइसेस में। 24 साल का उम्र था, आई वॉज ओनली 24 एंड आई वॉज डूइंग अ मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर। मेरा मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर 97-98 आते आते 4 से 5 करोड़ रुपया था। प्रॉफिट मार्जिन 25%। आप सोचो 97-98 में एक 24-25 साल 26 साल का लड़का, और वो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है साल का। दैट वॉज वन पीक। शादी किया, वो जमाना था, मैंने प्यार किया से लेकर कयामत से कयामत, सारा हिस्ट्री मेरे घर पे हुआ। आई डिड अ लव मैरिज। 11 दिसंबर पीक पे था, आई वॉज इन माई पीक, करियर पीक। 11 दिसंबर 1999 was my marriage. 12th December, my mom was found in coma. 12th December, she was not getting up. वो उठ नहीं रही थी बिस्तर से, और पता चला वो कोमा में है। वो कोमा में थी 25 दिन, 26 दिन इनफैक्ट। और हर दिन डॉक्टर एक ही बात बोलता था, आप जिस दिन बोलेंगे उस दिन मशीन ऑफ कर दूंगा। बट आई हैव फॉट, मैंने लड़ा। एक इंजेक्शन आता था सैंडोग्लोबुलिन नाम का, 1,35,000 पर इंजेक्शन, दिन में 3 फॉर 20 डेज। कमाया क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक डाउन टर्न था। ये अच्छा हुआ, कॉल डॉक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। ऑपरेशन हुआ, मॉम आज भी मेरे साथ है। ये हाई पॉइंट है, वापस ये हाई पॉइंट, मॉम आज भी मेरे साथ है। मैंने लड़ा, मैं सब कुछ दांव पे लगाया। उसके बाद क्या? फिर फैक्ट्री तो चल रही थी। 16 जून 2001 दिन के 3:30-4 बजे कलकत्ता के सबसे बिजी रोड पे एक एक्सीडेंट होता है। 5 लोग स्पॉट डेड, सिर्फ एक आदमी बच जाता है। खून की नदियां हैं, किंतु उस एक इंसान के शरीर से एक बूंद खून नहीं निकलता है। कमर की हड्डी 3 टुकड़े में टूट जाती है। वो इंसान मैं हूं। 2 महीना हॉस्पिटल था, 6 महीना बिस्तर पे था, सब कुछ बिस्तर पे, क्योंकि जब आपका हिप बोन टूट जाता है तो आप हिल भी नहीं सकते। और 2 साल बैसाखी पे चलाऊं, दोनों बैसाखी, ऑन बोथ द क्रचेस। अब फैक्ट्री क्या और धंधा क्या, समझ लीजिए। ऑल गॉन एंड आई एम बैक टू जीरो, इनफैक्ट नेगेटिव। उसके बाद एक दौर चला 2003 से लेकर 2007 तक, कई बिजनेस किए। ट्रेडिंग तो शुरू से चल रहा था, ट्रेडिंग एक दिन भी बंद नहीं हुआ। ट्रेडिंग बंद नहीं हुआ इन द सेंस बैकग्राउंड में धंधा चल रहा है तो बैकग्राउंड में ट्रेडिंग चल रहा है। कभी ट्रेडिंग फोरग्राउंड में आता है, कभी ट्रेडिंग बैकग्राउंड में जाता है। 2008 में आई मेड गुड मनी बिकॉज आई वॉज शॉर्ट ऑन द मार्केट। तब तक मैं ज्ञान कुछ समझना चालू कर चुका था और कुछ सीख चुका था। आई वॉज शॉर्ट ऑन द मार्केट, आई मेड सम मनी, मैंने पैसा बनाया। 2008 से लेकर 2011 तक का पीक ये है। पैसा कौन कितना किसके पास आज के दिन में सब्जेक्टिव है। मैं अगर इस तरह से समझाऊं कि कलकत्ता का फर्स्ट ऑडी मैंने लिया था और मेरा डेली का M2M जो होता था वो उस समय के 15 ऑडी के जितना था। अब आप कंपेयर कर लो आज के जमाने से। ये पीक पॉइंट था, अनदर पीक पॉइंट। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वापस 2011 में मेरे साथ फ्रॉड होता है एंड माय एसेट्स which is legal in paper, 150 crores worth of assets were frozen। और वो मैं लड़ता रहा 2 साल तक, बट हुआ क्या? वो एसेट भी जीरो हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। 2013 में आई रियलाइज्ड कि आई एम माइनस नेगेटिव, माई बैलेंस शीट इज नेगेटिव अ फ्यू करोड्स। कैन यू बीट दैट? आप इमेजिन कर सकते हो इस लाइफ की ऊंचाई और नीचाई पे जो आदमी उस लेवल का M2M डेली मैनेज करता था या कमाया था। 2013-14 आते आते इट वॉज डिफिकल्ट टू रन द फैमिली। 2 बच्चे बड़े हो चुके थे, स्कूल फीस तो बहुत बड़ी बात है, ऑटो का खर्चा भी डिफिकल्ट था। अब आप सोचो मेरी जगह कोई होता तो वो क्या करता। आई फॉट। एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने अपनी डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी को कभी नहीं छोड़ा और हमेशा एक चीज को पकड़ के रखा, वो है पेशेंस। मेरे समय ने मुझको सिखाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं हर समय एक ही क्वेश्चन अपने आप को करता था, ऐसा क्या था, ऐसा कौन सा फैक्टर था
मेरा एक्सीडेंट मेरे हाथ में नहीं है। 2008 में एक इंसिडेंट भूल गया, पापा का ब्रेन हैमरेज हुआ, पापा 3 महीना तक हॉस्पिटल में थे एंड ही लॉस्ट हिज वॉइस, ही वॉज कंप्लीटली पैरालाइज्ड। आई स्पेंट माई इंटायर फॉर्च्यून अगेन ऑन हिम, पूरा पैसा लगा दिया, घर को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया, 1 साल लगा। पापा बोलते भी थे, पापा चलते भी थे, मार्केट भी जाते थे। आई टुक ऑल द पेन्स फ्रॉम वर्ल्ड के स्पीच थेरेपिस्ट से लेकर न्यूरो फिजियोथेरेपी एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, अगेन दैट वाज अ स्ट्रगल, बट मॉनिटरी वाइज आई वाज एट अ पीक, सो आई कुडंट अफोर्ड इट, मैं उसको अफोर्ड कर सकता था। आई लॉस्ट माई फादर, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। 2013 से लेकर 2017-18 ये वो समय है जहां मैं गुमनाम था। मैं अपने आप को अपने आप में तलाश कर रहा था और ये समझने की चेष्टा कर रहा था कि ऐसा क्या प्रारब्ध है जिसके कारण मेरे जिंदगी में इतनी उतार चढ़ाव आई है, इतना, क्योंकि ये जो भी इंस्टेंस मैंने आपको बताया ये मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो ये कौन था जो ये मेरे को ड्राइव कर रहा था? ये था समय। तभी मैंने डिसाइड किया, अदरवाइज आई वॉज ऑल्सो अ टेक्निकल एनालिस्ट। एडवांस गेट एक सॉफ्टवेयर आया करता था, आई थिंक आई बॉट इट, मैं उसको खरीदा था 1995 में या 96 में, शायद इंडिया में अगर कोई 2 या 3 आदमी बंदा खरीदा था तो मैंने भी खरीदा था। बट ये समय के पीछे कब गया? जब मैं खुद अपने समय को एनालाइज किया कि ये अप एंड डाउन क्यों आता है। तो मार्केट में अप एंड डाउन भी कोई फैक्टर होगा। अगर समय सबको चला सकता है तो समय मार्केट को क्यों नहीं चला सकता? दिस वॉज द रीजन आई वेंट बिहाइंड टाइम टू अंडरस्टैंड टाइम फॉर द मार्केट। ये वो गुमनामी का साल था जहां मैंने अपने इस हुनर को और शिद्दत दी। ये वो समय था जब मैं सोशल मीडिया में पहली बार आया। हम कैपिटल मार्केट में हैं और यहां पे एक बहुत सिंपल सा रूल है, नो कैपिटल नो कैपिटल मार्केट। तो 2012-13 में तो मेरे पास कोई कैपिटल नहीं था, वाज नेगेटिव, करने को कुछ नहीं था, करने को कुछ भी नहीं था, नो कैपिटल मार्केट। बट एक बात है, आज तक उस दौरान भी एक दिन भी डिसिप्लिन 9 o'clock लॉग इन, 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने रहना, यह मैंने रोज किया है। ऐसा कई बार हुआ है कि मैं ट्रेडिंग नहीं किया हूं, महीनों तक नहीं किया हूं, पर स्क्रीन से मेरा डिसिप्लिन हमेशा रहा है। लॉग इन टाइम एंड लॉग आउट टाइम, फुल मार्केट टाइम, नो ब्रेक। क्यों? वो मार्केट से बात करना जरूरी है, वो मार्केट को समझना जरूरी है, मार्केट का समय पहचानना जरूरी है। और वही समय था जब मैं ट्विटर पे आया। 2013 से मेरा टाइमलाइन अगर आप देखोगे तो मार्केट का जितना टॉप एंड बॉटम है, इंक्लूडिंग द प्राइस, मैंने हर एक टॉप एंड बॉटम एडवांस में दिया है। और वो क्या था, क्यों था? कहीं ना कहीं मेरा प्रारब्ध था। लोग आते थे, कॉन्ग्रेचुलेट करते थे, सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं एक ही बोलता था, गिव मी ब्लेसिंग्स। कोई प्रारब्ध था मेरा जो खराब था, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, शायद तो मैं अपना प्रारब्ध कुछ हद तक ठीक कर पाया हूं। आज आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हो? द ओनली रीजन इज प्रॉब्ली वो जो प्रारब्ध था उसको मैंने ठीक किया है, और इसके पीछे जो शिद्दत है, आज मैं सामने खड़ा हूं और बोलूं इतना करोड़ कमा लिया, उतना करोड़ कमा लिया, ये सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चीजें हैं। कोरोना ने सिखाया है बाजार को थमना, आप लोगों को थमना। कितने लोग थम सके? कोरोना जब दुनिया को रोक सकता है, ये क्यों था? कोरोना कैसे आया, कहां से आया? दुनिया को रोक दिया, पर इंसान नहीं रुका। आप देखो, इंसान आज भी दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? कहीं तो थमे। वो 2 साल था जब मैं आध्यात्मिक बना। आई वॉज नॉट आध्यात्मिक, आई पार्टी हार्ड, मैं भी पार्टी करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। इसका मतलब 2 साल सिखाया मेरे को ये अध्यात्म। क्यों? किस लिए? प्रारब्ध क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये मेरे बारे में था। अब ये तो ज्ञान की बातें हो गई। मार्केट के बारे में क्या? मार्केट और लाइफ एकदम सेम है। लाइफ में भी स्टॉप लॉस होता है, लाइफ का भी टारगेट होना जरूरी है, जो 90% लोगों का नहीं है। 99% लोगों का लाइफ में टारगेट ही नहीं है, सब दौड़ रहे हैं। स्टॉप लॉस, कोई स्टॉप लॉस नहीं है। टारगेट पैसा कमाने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो नहीं करना चाहिए। कोई स्टॉप लॉस नहीं है। दे डोंट नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। लाइन कहां ड्रॉ करना है, किसके पीछे जाना है या कहां किसके आगे नहीं जाना है। कोई स्टॉप लॉस नहीं है लाइफ में। मार्केट में अगर स्टॉप लॉस नहीं हो तो आप बर्बाद। तो लाइफ में अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो क्या होगा? टारगेट आपने सेट ही नहीं किया है। स्टॉक मार्केट में आप टारगेट के बिना कोई काम नहीं करते हो। स्टॉप लॉस पहले चाहिए, टारगेट पहले चाहिए। लाइफ में टारगेट नहीं है, लाइफ में बस दौड़ना है। कब तक दौड़ना है, कहां तक दौड़ना है, किसी को नहीं पता। और अल्टीमेटली आप सब ट्रेडर अगर हो तो आप देखो, जो ट्रेड में आप ज्यादा लालच करते हो और ट्रेड टारगेट की बिना, टारगेट की लालच में या टारगेट के आगे लालच में आप नहीं उसको काटते हो, उसका स्टॉप लॉस हिट होता है।
आपके लाइफ का भी वही, मैं क्यों बोलूं कि क्या होगा, बट लाइफ के साथ भी तो इस चीज को देखिए। मार्केट में भी दो चीज चाहिए, डिसिप्लिन और पेशेंस। मेरे लाइफ में क्या था, दो ही चीज था, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। पेशेंस तो मैं अगर लूज कर चुका होता तो शायद 20 साल 25 साल पहले लूज कर चुका होता। मार्केट में भी वही है, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। बाजार में रोज ऊपर नीचे जरूरी नहीं है कि आप रोज कमाओगे। बाजार में स्टॉप लॉस जाना जरूरी है। बाजार आपको बार बार आपकी औकात दिखाने की चेष्टा करेगा, यह बाजार की फितरत है। जब बाजार आपको थप्पड़ मारे, आप बाजार में रुकना चाहोगे या आप बाजार से लड़ना चाहोगे, यह डिसाइड करेगा कि आप कितने दूर तक जाओगे बाजार के साथ। अदरवाइज बाजार की फितरत तो यही है, वो सांड के जैसे आपको मारता हुआ जाएगा। मार्केट में हम सब जानते हैं कितने लोग आते हैं, कितने लोग बाहर चले जाते हैं, छोटा मुंह करके। आपके सामने आता है सिर्फ ग्लैमर, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऑल द पीक पॉइंट्स आपके सामने आता है। वो जो 90% लोग चले जाते हैं और मार्केट को पीछे से गाली देते हैं या मार्केट के कारण उनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती है, उसको कोई याद नहीं रखता। इसलिए मैंने फर्स्ट लाइन में बोला था, मैं जोश की बात करूंगा पर होश के साथ। ट्रेडिंग इज अ फैबुलस बिजनेस, ट्रेडिंग इज अ फैबुलस बिजनेस। सिर्फ 4 चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट, प्राइम मोस्ट, डिसिप्लिन, पेशेंस और स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आपको यह डिफाइन करना होगा कि ट्रेड में स्टॉप लॉस कहां है। स्टॉप लॉस 10 बार जाए कोई दिक्कत नहीं, छोटा जाए, टारगेट बड़ा आना चाहिए, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। दो चीज और मेजरली इंपॉर्टेंट इन लाइफ ऑल्सो, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। बस डिसिप्लिन एंड पेशेंस से आप जिंदगी जी लो या मार्केट में बैठ जाओ। पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट। लोग पैसा कितना कमाएं, कितना गंवाएं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ में नीड, नेसेसिटी और लग्जरी का एक डेफिनेशन होना जरूरी है। आवश्यकता, जरूरत और विलास, इसका डेफिनेशन होना जरूरी है। जरूरत एक बार पूरी हो जाए, उसके बाद थोड़ी बहुत आवश्यकता में आप 19-20 कर सकते हैं। एक जोड़ी जूते के बदले 2 जोड़ी ले सकते हैं, 2 कपड़े के बदले 4 कपड़े ले सकते हैं। और लग्जरी का तो कोई लिमिट नहीं है। आज मेरे पास 10 लाख की गाड़ी हो सकती है, फिर 50 लाख, फिर 5 करोड़, फिर प्राइवेट जेट भी चाहिए, एक बंगलो होने के बाद एक फार्म हाउस भी चाहिए। एट पीक यू मे इवन वांट टू बाय एन आइलैंड। आपको आइलैंड भी खरीदने की मन हो सकती है, बट रुकना कहां है, करोगे क्या इसका करोगे क्या? इसलिए बोला जोश के साथ होश। ट्रेडिंग के लिए डिसिप्लिन एंड पेशेंस, ये अगर नहीं है तो ट्रेडिंग मत करिए। मार्केट में सब रोजी पिक्चर दिखाते हैं, सब आपको अपनी तरफ बुलाएंगे। अपने प्रॉफिट से ये ध्यान रखिएगा, अपने प्रॉफिट से आपके नुकसान को भरने के लिए एक बंदा 1 रुपया लेकर नहीं आएगा। एक बंदा अपने प्रॉफिट से आपके नुकसान को भरने के लिए 1 रुपया लेकर नहीं आएगा। आपको बुलाया जाएगा, वो क्या है? ट्रैप है। आप आ जाओ। एग्जिट रूट या तो मार्केट अपने आप आपको एग्जिट करवा देगा। क्या आप उस एग्जिट रूट से जाना चाहते हो? या सिर्फ 2 बातें याद रखो, डिसिप्लिन और पेशेंस। पैसा ट्रेडिंग बिजनेस में उसके बाद विल बी अ बाय प्रोडक्ट। आपको कुछ नहीं चिंता करना है, बट एक बात ध्यान रखना, लाइफ में और मार्केट में कभी शॉर्टकट नहीं होता है। लाइफ और मार्केट में कभी शॉर्टकट नहीं होता है। पेन होगा, पेन से निकलना होगा आपको। कोई सिर्फ प्रॉफिट दिखाए तो उससे एक बार पूछना, भाई कभी तो लॉस हुआ होगा, वो दिखा दे। शॉर्टकट के पीछे मत जाओ। मार्केट, स्टॉक सेक्टर, क्यों ऐसा नहीं होता है कि सारे स्टॉक्स एक साथ ऊपर जाते हैं? क्यों ऐसा नहीं होता कि सारे सेक्टर एक साथ ऊपर जाते हैं? कोई सेक्टर ऊपर, कोई सेक्टर नीचे, किसी का एकदम रॉक बॉटम और किसी का एकदम पीक। जैसे कि मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और आज ही के दिन अगर देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो लोएस्ट पे हैं, से फॉर एग्जांपल फार्मा, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो पीक पे हैं, से फॉर एग्जांपल बैंकिंग। क्यों? अगर मार्केट है और अगर सब कुछ सही है तो सब का सही क्यों नहीं है? अगर सब कुछ सही है तो सब का सही क्यों नहीं है? ये कोरोना था। कोरोना में कितनों ने कितना कुछ खोया, किंतु एट द सेम टाइम कितनों ने कितना कुछ पाया। आज मैं आपके सामने हूं, मैंने YouTube को पाया। ये भी बोल सकते हैं आप लोगों ने YouTube को पाया। घर में बैठकर आपने वो दीवारों को देखा जो आप दीवार देखे नहीं थे कभी जिंदगी में। आपको रियलाइज हुआ आपकी फैमिली की वैल्यू क्या है। ये आपको कौन सिखाया? ये आपको समय सिखाया। सेक्टर, स्टॉक, मार्केट, मतलब मार्केट, ओवरऑल मार्केट, सेक्टर, स्टॉक, सबका एक समय है। वो समय
जैसे इंसान का होता है, कंट्री का भी होता है, इकोनॉमी का भी होता है, अप एंड डाउन। क्यों आज से 15 साल पहले या 16 साल पहले इंडिया का जो कंडीशन था, हम जिस देश में, भारत में, जिस उसका जो कंडीशन था, आज वही कंडीशन क्यों हमारे ही नजदीक में श्रीलंका और पाकिस्तान का है? क्यों? जो कंडीशन यूएस का था आज से 15 साल पहले, वो आज क्यों नहीं है? आज आप सोच के देखो, यूके का क्या कंडीशन है? रिसेशन। आज आप सोच के देखो, जो एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड को रेन करते थे, वर्ल्ड को रूल करते थे, उसको एक या दो कंट्री चैलेंज कर रहा है। अल्टीमेटली फिर क्या निकला? अल्टीमेटली यही निकला कि ये समय है जो डिसाइड करता है किसका अप है, किसका डाउन है, कौन से सेक्टर का अप है, कौन से सेक्टर का डाउन है, उस सेक्टर में भी कौन से स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स का अप है, कुछ स्टॉक्स का डाउन है। क्योंकि जब समय होता है तो वो सबका एक जैसा नहीं होता है। मैं एस्ट्रो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर उसकी भी बात करें तो अगर 12 राशियां हैं तो 12 राशि अलग अलग होता है, मतलब उनके संग, सबके संग अलग अलग कुछ होता है। बट ये जरूरी नहीं है कि एक ही राशि में जो है उनके सबके साथ एक ही जैसा हो। इट इज सेम। जैसे एक ही सेक्टर है, एक ही सेक्टर में जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक्स का एक जैसा बिहेवियर हो। आज से फॉर एग्जांपल फार्मा, उसमें ल्यूपिन और सन फार्मा पीक में है, बट क्यों दो कंपनी या चार कंपनी ऐसे हैं जो एकदम बॉटम में है? ये क्यों? ये है समय। दिस इज टाइम। आप प्राइस को देखो, बट प्राइस के बिना समय नहीं, समय के बिना प्राइस भी नहीं है। ग्राफ पेपर पे अगर एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस भी है, उसके बिना ग्राफ भी नहीं बनेगा। आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, करो, बट टेक्निकल एनालिसिस में भी प्राइस के साथ साथ एक समय का कॉलम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि वो 5 मिनट का देख रहे हो, 5 घंटे का देख रहे हो, 1 दिन का देख रहे हो, 1 वीक का देख रहे हो, महीना का देख रहे हो, साल का देख रहे हो, वो टाइम फ्रेम आप डिसाइड करो। वही टाइम फ्रेम हम डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? ये टाइम साइकिल है। हर चीज एक 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 धारा है जो घूमता है। एक इसको मैं कैसे समझाऊं? एक समय का चक्का है। एक समय का चक्का जिस गति से घूम रहा है या जिस स्पीड से घूम रहा है, वो चक्का एक बार अप और एक बार डाउन कितने टाइम में आएगा, ये डिसाइड करना जो रीड कर रहा है उसको समझ आता है कि ये समय का चक्का आज बॉटम से कल पीक तक कितने समय तक पहुंच सकता है, कितने समय तक पहुंच सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ये है टाइम साइकिल। जब मैं टाइम साइकिल की बात करता हूं, लोग पूछते हैं ये साइकिल क्या है? ये साइकिल कुछ नहीं है, ये एक समय का चक्का है जो चक्का घूम रहा है और वो बार बार घूमता रहेगा। देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। वो समय का चक्का घूमता रहेगा। जो आज पीक में है वो कल एकदम बॉटम में रहेगा। एंड यही कारण है कि मैंने जिस दोहे से इसको स्टार्ट किया, कबीरा गर्व न कीजिए, क्योंकि आज जिस पीक में है वो कल वापस डाउन आएगा। और इसका कितना इतिहास चाहिए? एक ही एग्जांपल देता हूं। आईटीसी का कभी बंद हो गया था? आईटीसी कंपनी कभी बंद हुआ था? इट वॉज ऑलवेज नंबर 1 कंपनी इन इंडिया। फिर क्यों ऐसा हुआ कि 800 रुपए का पीक से वो 150 रुपया, 120 रुपया आया? 6 साल तक 1 रुपया इंक्रीज नहीं हुआ। ये क्या था? और उसका डेट या उसका मंथ कब से वो बॉटम लगाकर ऊपर जाएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन डॉक्यूमेंटेड है। इट इज डॉक्यूमेंटेड। ये उसका समय था। ये सब कुछ अब एंड करता हूं एक छोटे दोहे से जो बहुत फेमस है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय सबका आता है, अच्छा या बुरा, समय के हिसाब से आता है। समय को सीखने के लिए समय को समय देना पड़ेगा। सिर्फ 2 चीज अगर फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन और पेशेंस, मार्केट में प्रॉफिट या लाइफ में सक्सेस बाय प्रोडक्ट होगा। थैंक यू। अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।